Hello everyone, welcome in my YouTube channel Study Pool Pharma. I am सौम्या दुबे. स्टूडेंट्स, हमारी पिछली वीडियो में हमें पढ़ना था पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, जिसे समझने के लिए हमें हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया पढ़ना था. तो हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि हेल्थ केयर सिस्टम का इंडिया में क्या प्रोसेस है और ये इंडिया में कैसे वर्क करता है. जहाँ पर हमने समझा कि पहले गवर्नमेंट के द्वारा रूल लागू करवाए जाते हैं, फिर उन्हें इम्प्लीमेंट कराया जाता है एंड फिर उन पर वर्क होता है. आइए आज के लेक्चर में हम समझते हैं कि हेल्थ केयर सिस्टम क्या है. इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है. मीन्स पेशेंट की केयर किन किन तरीक़ों से की जा सकती है. तो आइए सबसे पहले डेफिनेशंस पढ़ते हैं. डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू हेल्थ केयर सिस्टम के. द सिस्टम टेक्स केयर ऑफ योर हेल्थ नोन एज हेल्थ केयर सिस्टम. एक ऐसा सिस्टम जो हमारे हेल्थ की केयर करे हेल्थ केयर सिस्टम कहलाएगा. एक ऐसा सिस्टम जो हमारा ध्यान रखे, हमारे हेल्थ की केयर करे, हेल्थ केयर सिस्टम कहलाएगा. और हेल्थ की केयर कैसे की जा सकती है? हॉस्पिटल्स के द्वारा की जा सकती है, नर्सिंग होम्स के द्वारा की जा सकती है, पेशेंट्स की केयर करके की जा सकती है, इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च करके, अदर हेल्थ केयर पॉलिसी लॉन्च करके की जा सकती है. तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, हियर वी स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल सिस्टम, पेशेंट केयर, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स. मीन्स हमें यहाँ पे स्टडी क्या करना है? हॉस्पिटल्स के बारे में स्टडी करना है, क्योंकि हॉस्पिटल के द्वारा ही हम पेशेंट की केयर कर सकते हैं. पेशेंट केयर की स्टडी करना है कि कितने तरह से हम पेशेंट की केयर कर सकते हैं. इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के बारे में, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के बारे में स्टडी करना है. हेल्थ केयर प्रोवाइडर मीन्स जो डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होती हैं, इनके बारे में भी स्टडी करना है. आइए अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम. जैसा कि मैंने अभी बताया कि स्वास्थ्य की सुरक्षा कैसे की जा सकती है, पेशेंट्स की केयर करके की जा सकती है, हॉस्पिटल्स के द्वारा की जा सकती है एंड इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के द्वारा की जा सकती है. तो उसी आधार पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है. फर्स्ट पॉइंट हॉस्पिटल सिस्टम एंड सेकेंड पॉइंट टाइप ऑफ पेशेंट केयर एंड थर्ड पॉइंट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम. ये होते हैं, ये तीनों टाइप होते हैं हेल्थ केयर सिस्टम के टाइप्स. मीन्स हमें यहाँ पे पढ़ना है हॉस्पिटल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ पेशेंट केयर के बारे में एंड पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स के बारे में. तो आइए आगे बढ़ते हैं और हॉस्पिटल के बारे में पढ़ते हैं. तो हॉस्पिटल क्या होता है? जैसा कि यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, द ऑर्गेनाइजेशन वेयर मेडिकल सर्विसेज आर ऑल्सो प्रोवाइडेड टू द पेशेंट एंड इल और इंजर्ड पीपल आर ट्रीटेड. एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे पेशेंट्स का ध्यान रखा जाता है, उनको केयर प्रोवाइड की जाती है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है और मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं, हॉस्पिटल कहलाता है. आसान भाषा में कहें तो हॉस्पिटल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पर डिजीज़ की डायग्नोसिस करने के बाद पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है और उनको मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं. अब देखिए हॉस्पिटल सिस्टम क्या होता है. A hospital system is a group of hospitals or facilities that works together to deliver services to their patient. हॉस्पिटल सिस्टम एक हम कुछ ऐसे समझते हैं जैसे कि जब हम हमारी बॉडी के एक ऑर्गन के बारे में स्टडी करते हैं तो कहते हैं कि एक ऑर्गन है, लेकिन जब हम पूरे ऑर्गन के बारे में, सारे ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं कि हम ऑर्गन सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं. ठीक इसी प्रकार से जब कोई एक हॉस्पिटल के बारे में स्टडी करेंगे तो एक हॉस्पिटल हो जाएगा, और कई सारे हॉस्पिटल्स के बारे में स्टडी करेंगे, कई सारे हॉस्पिटल्स के बारे में ये जानेंगे कि वो सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो ये हॉस्पिटल सिस्टम कहलाएगा. एक तरह से अगर हम देखें तो हॉस्पिटल सिस्टम मीन्स कई हॉस्पिटल्स का ऐसा ग्रुप जो अपनी फैसिलिटीज़ के साथ लोगों को मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, हॉस्पिटल सिस्टम कहलाता है. अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप ऑफ हॉस्पिटल्स. तो हॉस्पिटल्स तीन टाइप के होते हैं मेनली. पहला है पब्लिक हॉस्पिटल्स, दूसरा है नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल एंड तीसरा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स. तो पब्लिक हॉस्पिटल क्या होते हैं? ऐसे हॉस्पिटल जिनको गवर्नमेंट के द्वारा फंड मिलता है, जो हर तरह की पब्लिक के लिए होते हैं, लेकिन इनको फंड कहाँ से मिलता है? गवर्नमेंट के द्वारा. इनको पैसे, हॉस्पिटल चलाने के लिए पैसे कहाँ से मिलते हैं? गवर्नमेंट से मिलते हैं.
यहाँ पर हर तरह की पब्लिक अपना इलाज करा सकती है, चाहे वो किसी कम्युनिटी से बिलोंग करती हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो। हर तरह की पब्लिक हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकती है और बहुत ही लो कॉस्ट पे, बहुत ही कम कीमत पर। तो इसीलिए इन हॉस्पिटल्स को पब्लिक हॉस्पिटल कहा जाता है। दूसरा है नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल। नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल्स वो हॉस्पिटल्स होते हैं जो किसी स्पेशल कम्युनिटी के लिए होते हैं या फिर रिलीजियस होते हैं, किसी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसे हॉस्पिटल्स पेशेंट से ज़्यादा पेमेंट नहीं लेते हैं, इसीलिए इनको नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल कहा जाता है। नेक्स्ट है प्राइवेट हॉस्पिटल्स। प्राइवेट हॉस्पिटल्स वो हॉस्पिटल्स होते हैं जिनको फंडिंग इन्वेस्टर के द्वारा मिलती है, और इसके साथ साथ ये केवल उन्हीं पर्सन के लिए होते हैं, उन्हीं लोगों के लिए होते हैं जो कि पेमेंट करके अपना इलाज करवाने में सक्षम होते हैं। इन हॉस्पिटल्स का मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पेशेंट केयर क्या होती है एंड टाइप्स ऑफ पेशेंट केयर। तो जैसा कि नाम से आप समझ पा रहे हैं, पेशेंट केयर मीन्स पेशेंट की केयर करना। तो पेशेंट को हम कितने तरीके से पेशेंट की हम केयर कर सकते हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट वन इमरजेंसी केयर, सेकंड है प्राइमरी केयर, थर्ड है स्पेशलिटी केयर, अर्जेंट केयर, लॉन्ग टर्म केयर, हॉस्पाइस केयर एंड मेंटल केयर। तो आइए इन सभी केयर्स के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। इमरजेंसी केयर मीन्स ऐसी केयर होती है जिसमें किसी पेशेंट पर इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत होती है ताकि पेशेंट की लाइफ बचाई जा सके। जैसे हॉस्पिटल में कोई ऐसा पेशेंट आया जिसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, तो उसको इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत होगी, नहीं तो उसकी लाइफ बचाई नहीं जा सकती। सेकेंड पे है प्राइमरी केयर। प्राइमरी केयर मीन्स जब किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाए तो जो पहला उपचार किया जाएगा उसे प्राइमरी केयर कहते हैं। जैसे किसी को मान लीजिए सांप ने काट लिया तो तुरंत उसी जगह पर कपड़े बांध देना या रस्सी बांध देना ताकि जहर शरीर में ना फैले, ऐसी कंडीशन में जो केयर की जाती है वो प्राइमरी केयर होती है। नेक्स्ट है स्पेशलिटी केयर। स्पेशलिटी केयर मीन्स ऐसी केयर जैसे किसी को कोई बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम हो गई है तो उसको उसी से रिलेटेड ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ना कि अदर ट्रीटमेंट। जैसे किसी को ट्यूबरकुलोसिस है तो उसे स्पेशली ट्यूबरकुलोसिस का ही ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ना कि मलेरिया का। तो ऐसी केयर को हम स्पेशलिटी केयर कहते हैं। नेक्स्ट है अर्जेंट केयर। अर्जेंट केयर का मीन्स इम्पॉर्टेंट केयर। ये केयर लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं होती है लेकिन इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे किसी को कोई कट लग जाए या कोई जल जाए तो जो हम इमरजेंसी में केयर करते हैं, जो हम अर्जेंटली केयर करते हैं, उसको अर्जेंट केयर कहते हैं। अर्जेंट केयर मतलब वो केयर जो कि हम इसलिए करते हैं ताकि आगे चल के कोई ज़्यादा इशू ना हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कोई जल जाता है तो क्या किया जाता है, कुछ लोग उसमें नमक लगा देते हैं, कुछ पानी से धुल देते हैं, कुछ कोई टूथपेस्ट लगा देते हैं ताकि ठंडक बनी रहे, तो इससे आगे चल के छाले नहीं पड़ेंगे। तो ऐसी केयर अर्जेंट केयर कहलाती है। अर्जेंट केयर में एक और चीज़ आती है कि अगर कोई पेशेंट है और उसको कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो बताते हैं किसी ट्रीटमेंट के बारे में। जैसे किसी को स्टोन हो गया है तो डॉक्टर ने कहा कि इसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट कर लीजिए आप, नहीं तो स्टोन बढ़ जाने पर ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ऐसी केयर्स भी अर्जेंट केयर के अंडर में आती हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म केयर। लॉन्ग टर्म केयर का मीन्स नाम से ही आप समझ पा रहे हैं कि ऐसे केयर जो कि लंबे समय तक चलने वाली हो। सेकेंड है हॉस्पाइस केयर। हॉस्पाइस केयर का मतलब होता है लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट केयर। ये केयर तब करवाई जाती है जब जैसे कोई बहुत सीरियस पेशेंट आ गया, जिसको कोई बहुत ज़्यादा सीरियस बीमारी है और वो अपनी लाइफ के लास्ट स्टेज पर है, तो उस समय जो केयर की जाती है वो हॉस्पाइस केयर कहलाती है। और ऐसी केयर जो कि हॉस्पिटल में एडमिट करके की जाती है, तो इसीलिए इनको हम हॉस्पाइस केयर भी कहते हैं। एंड लास्ट है मेंटल हेल्थ केयर। इसमें नॉर्मली ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस, ये हो जाता है मेंटल हेल्थ केयर। चलिए अब देखते हैं पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स। तो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स वो प्रोग्राम जो कि पब्लिक के लिए गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाते हैं, वो पॉलिसीज़ जो कि पब्लिक के लिए गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाती हैं।
ताकि पब्लिक की हेल्थ को सेफ रखा जा सके। एग्जाम्पल के तौर पे अभी एक है आयुष्मान भारत योजना, ये भी पब्लिक हेल्थ पॉलिसी ही है। तो पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज़ को अप्लाई करके, इम्प्लीमेंट करके पब्लिक की हेल्थ को सेव किया जा सकता है। आइए कुछ ऑनगोइंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ लेते हैं। कौन कौन से हैं? ये पहला है आयुष्मान भारत योजना, दूसरा है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, लक्ष्य प्रोग्राम, नेशनल हेल्थ मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एंड पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। अब हेल्थ केयर सिस्टम की इम्पॉर्टेंस क्या होती है, आइए देखते हैं। पहली इम्पॉर्टेंस है टू डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट, पब्लिक एंड नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल सिस्टम। ऐसे सिस्टम के बीच के अंतर को डिस्क्राइब करना जो कि पब्लिक की हेल्थ के लिए अलग अलग वे में वर्क करते हैं, जैसे पब्लिक हॉस्पिटल, नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल ऑफ कम्युनिटी। सेकेंड है टू डिफाइन टाइप ऑफ पेशेंट केयर इंक्लूडिंग प्राइमरी केयर, स्पेशलिटी केयर एंड इमरजेंसी केयर। पेशेंट केयर को डिफाइन करना भी हेल्थ केयर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंस है। थर्ड है टू आइडेंटिफाई द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस मेंबर्स ऑफ हेल्थ केयर टीम। जो हेल्थ केयर टीम होती है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको आइडेंटिफाई करके उनको एक्सप्लेन करना भी हेल्थ केयर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंस होता है, ताकि उनको पता रहे और वो पेशेंट की केयर अच्छे से कर सकें। फोर्थ है टू डिस्क्राइब द पेशेंट बिल ऑफ राइट। पेशेंट के जो राइट्स होते हैं अपनी हेल्थ को लेकर, उनको भी एक्सप्लेन करना, उनको भी डिस्क्राइब करना। फिफ्थ है एक्सप्लेन वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉलो HIPPA गाइडलाइन एंड प्रोटेक्ट पेशेंट इंफॉर्मेशन। साथ ही ये एक्सप्लेन करना कि HIPPA की गाइडलाइंस क्या है एंड पेशेंट की इंफॉर्मेशन को सेफ कैसे रखा जाएगा एंड इस सेफ रखने की इम्पॉर्टेंस क्या है। आइए पहले HIPPA के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये एक तरह का एक्ट है जो कि आपकी गोपनीयता और व्यक्तिगत स्वास्थ्य की रक्षा करने में मदद करता है। 6 है द लिस्ट थिंग्स यू कैन डू टू प्रोटेक्शन। हेल्थ केयर सिस्टम के आधार पर आपको ऐसी जानकारी प्रोवाइड कराई जाएंगी जो कि आपको प्रोटेक्ट रखने में हेल्प कर सकें। आइए अब इनके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर एडिक्वेट क्वालिटेटिव प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव हेल्थ केयर टू पीपल्स ऑफ द स्टेट। पीपल्स को क्वालिटेटिव, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव हेल्थ के बारे में इंश्योर करना। आसान भाषा में कहें तो पीपल्स को अच्छी स्वास्थ्य सुरक्षा देना। सेकेंड है टू इम्प्रूव हेल्थ केयर इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट। स्टेट की सभी डिस्ट्रिक्ट्स की या डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करना। थर्ड है रिड्यूस मैटरनल, इन्फेंट एंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। माता की मोर्टेलिटी रेट को कम करना, इन्फेंट के मोर्टेलिटी रेट को कम करना, न्यूनेटल की मोर्टेलिटी रेट को कम करना, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके उद्देश्य हैं। फोर्थ है टू इम्प्रूव हॉस्पिटल सर्विसेज एट द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल इन द टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रग एंड पर्सनल। हॉस्पिटल्स की सर्विस को इम्प्रूव करना प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल पर, एंड साथ ही साथ ड्रग्स को भी, दवाइयों को भी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करना हॉस्पिटल के। फिफ्थ है टू एलिमिनेट डिजीज़ लाइक पोलियो, लेप्रोसी फ्रॉम द स्टेट। मतलब कि जो भी डिजीज़ हैं जो कि जैसे पोलियो है, लेप्रोसी है, तो इस तरह की डिजीज़ को कम करना या पूरी तरह से ख़त्म करना। 6 है टू प्रोवाइड अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर टू द पीपल्स। पीपल्स को उनके बजट के अकॉर्डिंग अफोर्डेबल क्वालिटी में आप को चीज़ें प्रोवाइड करनी है। मीन्स पीपल को उनके बजट के अकॉर्डिंग सुविधाएं देना। आते हैं अब फंक्शनिंग पे। फंक्शनिंग में फर्स्ट है इम्प्रूविंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज़। कम्युनिटी की या इंडिविजुअली किसी की कहें या फैमिली की, हर किसी की हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करना इसका फंक्शन है। डिफेंडिंग द पॉपुलेशन अगेंस्ट व्हाट थ्रेटन्स इट हेल्थ। तो हेल्थ केयर सिस्टम क्या करता है, हेल्थ की आने वाली प्रॉब्लम से पीपल्स को बचाता है। थर्ड है प्रोटेक्टिंग पीपल्स अगेंस्ट द फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इल हेल्थ।
कभी कभी ऐसा भी होता है कि पैसे के कारण पीपल्स या पब्लिक अपना इलाज नहीं करा पाती है, तो इस प्रॉब्लम को भी ख़त्म कर देना, दवाइयों को इतनी सस्ती रेट पर प्रोवाइड करना ताकि किसी को भी पैसे की वजह से कोई तकलीफ़ ना हो। नेक्स्ट आते हैं आउटकम्स। हेल्थ केयर सिस्टम के आउटकम्स क्या आए अभी तक, तो फर्स्ट है चेंज इन हेल्थ स्टेटस यूजुअली ड्यू टू इंटरवेंशन। इस इंटरवेंशन की वजह से हेल्थ स्टेटस में काफ़ी चेंज हुआ। अचीविंग गुड हेल्थ ऑफ पब्लिक आउटकम्स इज़ द फंडामेंटल पर्पस ऑफ हेल्थ केयर। जो हेल्थ केयर सिस्टम होता है इसका फंडामेंटल पर्पस ही यही होता है, मौलिक कर्तव्य होता है ये, कि वो पीपल्स के या जो उनके पेशेंट होते हैं उनकी हेल्थ को अचीव करें, उनको और ज़्यादा बेहतर बनाएं। एंड लास्ट है दिस कैन बी अप्लाइड फॉर इंडिविजुअल एज वेल एज पॉपुलेशन। और ये रूल्स जो होते हैं, ये सारी चीज़ें वो एक व्यक्ति के लिए भी हो सकती हैं एंड सारी पॉपुलेशन के लिए भी हो सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।